हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह जो हमें आपको देना है, उसी क्रम में जीके का पार्ट 7 जिसमें महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो पर लगातार आखिरी तक बने रहिएगा और हम आपको दोस्तों वादा करते हैं कि 15 तारीख तक आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और 14 तारीख को एक मैराथन क्लास आपके लिए रखी जाएगी ताकि आप पूरा रिवीजन अपना उसमें कर सकें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 सूरत अधिवेशन। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजा राम प्रथम ने बनवाया था और ये एक चोल शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था और ये अमरकोट एक राजपूत शासक का था, यानी हिंदू राजा के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर है 2014। फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राज़ील में किया गया था। 2018 का फुटबॉल कहाँ आयोजित हुआ? रूस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे या कहाँ हुए? सही आंसर होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और अब कहाँ होगा? नेक्स्ट वर्ष 2019 में होने वाला वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान दें, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मगर संयुक्त अधिवेशन को बुलाता, तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते राष्ट्रपति हैं और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दें दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बंधा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सुएज नहर और पनामा नहर दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और दोस्तों, पनामा सुएज नहर को अक्सर पूछा जाता है कि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो सुएज नहर आंसर आपका हो जाएगा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनरली पूछा जाता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की स्थिति से कौन सा स्थान है? तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, क्योंकि जब से तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश का क्रम 1 बढ़ गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है? सही आंसर होना चाहिए उत्तराखंड। दोस्तों, फूलों की घाटी जनरल पूछ ली जाती है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली, ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बड़ी सावधानी से पढ़कर जाइएगा। ये ध्यान दें कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल थे।
होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा टेनिस। दोस्तों आईने अकबरी अकबर के ऊपर लिखी गई है और जैसा आप जानते हैं अकबर अनपढ़ शासक था, तो उनकी इस पुस्तक को, उनकी जीवन कथा को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। देश बंधु महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। देश बंधु किसके नाम से जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मगर दोस्तों फिर भी पूछ लिया जाता है। इसमें होगा सही आंसर 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, कान की हड्डी होती है ये। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? दोस्तों पेशियां पूछी गई है, ना कि हड्डी। तो हड्डियों की संख्या 206 होती है, मगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो जो सही आंसर होगा 639 हो जाएगा। लाल रक्त कणिका आरबीसी, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लू सेल का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की प्रक्रिया चढ़ाने को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साइंस ग्रुप में, बीएड साइंस ग्रुप में, एसएससी जीडी जनरल में आपको बात करूं तो लगभग 6 से 7 तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ध्यान देना कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, एक जस्तीकरण या गैल्वेनाइकरण। ऑप्शन में आपको गैल्वेनीकरण मिलेगा, जस्तीकरण कम देखने को मिलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता संग्राम का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेंज इंजन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में प्रथम बार भारत में आपातकाल लगाया गया। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भाषा ही आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम 712, और इसने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? सही आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो आयरन, क्रोम और निकेल को मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण कराया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? महत्वपूर्ण सवाल है।
कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन की मिश्र धातु कांसा होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर के समय में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महत्वपूर्ण सवाल है। सारनाथ में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछा गया है सिद्धार्थ। और भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष। ध्यान देना दोस्तों, पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ और सबसे कंप्यूटर जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर भारत का वो है प्रत्यूष। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगनर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। उस वृक्ष का नाम क्या है? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा विकिरण। डीएनए की द्विसंगुलित कुंडली का पता किसने लगाया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन या तो समतल दर्पण से आता है, उत्तल दर्पण से आ सकता है या अवतल दर्पण से आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? सही आंसर हो जाएगा शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? महत्वपूर्ण सवाल 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में।
कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और कंप्यूटर जिस एप्लीकेशन से काम करता है या जिन्हें हम नहीं छू सकते उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यूपी बीएड के लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह हमने आपको प्रोवाइड कराया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।